गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप सारे कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। बच्चों, आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लाइंस एंड लाइंस। तो आज हम सीखेंगे कौन सी लाइन को क्या कहा जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये खड़ी वाली लाइन, तो इसको हम कहेंगे स्टैंडिंग लाइन या वर्टिकल लाइन। क्या कहेंगे? स्टैंडिंग लाइन या वर्टिकल लाइन। ये जो खड़ी वाली लाइन है इसको कहेंगे खड़ी वाली लाइन, मतलब स्टैंडिंग लाइन, या इसका दूसरा नाम है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का भी मतलब होता है जो खड़ी वाली हो, जैसे कि हम 1 लिखते हैं। ठीक है बच्चों। तो दूसरी लाइन आती है स्लीपिंग लाइन, जो सोई हुई लाइन होती, लेटी हुई लाइन होती है, तो उसको कहते हैं हम स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन मतलब सोई हुई लाइन, या हॉरिजॉन्टल लाइन, या क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये नीचे लेटी हुई होती है। ठीक है। जैसे कि हम आई जब बनाते हैं तो आई में एक ऊपर लाइन करते हैं, फिर एक स्टैंडिंग लाइन आती है, ऊपर भी एक स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। तो ये होती है, जो ये नीचे लेटी हुई लाइन होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आती है ये जो स्ट्रेट होती है लेकिन एक पॉइंट से जो टेढ़ी सी बनाई हुई होती है, तो इसको कहते हैं स्लांटिंग लाइन। क्या कहते हैं? स्लांटिंग लाइन। तो ये स्लांटिंग लाइन या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। ठीक है। जैसे कि मैंने ये पेन पकड़ा है, ये अगर हम ऐसे रखेंगे स्टैंडिंग लाइन या वर्टिकल लाइन, इसको ऐसे रखेंगे तो बन गया ये स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ऐसे रखेंगे तो बन गया ये स्लांटिंग लाइन, ऐसे रखेंगे तो स्लांटिंग लाइन। अब एक और लाइन आती है जो कि ऐसे होगी या ऐसे होगी, ये होती हैं कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस में क्या होता है, अगर हम गौर से देखेंगे तो ये जैसे 1 जैसी दिखने वाली ये स्टैंडिंग लाइन जो होती है या वर्टिकल लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। स्लीपिंग लाइन देखेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट है, एक जैसी है। स्लांटिंग लाइन देखेंगे तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन अगर हम कर्व्ड लाइन देखेंगे, यहाँ से स्ट्रेट जाके यहाँ से मुड़ के ये एन जैसा बनाती है, यहाँ आती है। अगर ऊपर की तरफ खुला हो तो ये यू बनाती है, ऐसे हो तो सी बनाती है, और ऐसे हो तो ये डी की तरह बनाती है। तो जो ऐसे लाइंस होती हैं तो ये होती हैं कर्व्ड लाइंस। जैसे एन की तरह हो, यू की तरह हो, सी की तरह हो, आधा डी की तरह हो, या आधा सर्कल की तरह हो, तो इनको कहते हैं हम कर्व्ड लाइंस। क्या कहते हैं? कर्व्ड लाइंस। अच्छा बच्चों, आप मुझे ज़रा एक चीज़ बताइए, हम रात को स्काई में क्या देखते हैं ऐसा जो कि हमें पहले सर्कल दिखता है, फिर वो हाफ सर्कल बनता है, फिर वो कर्व बनता है? आप बता सकते हैं? राइट, मून, चांद। चांद को अगर हम देखेंगे, पहले वो पूरा गोल होता है, फिर कुछ दिन के बाद वो आधा गोल रह जाता है, डी की तरह होता है, और फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो उल्टा सी की तरह होता है ना बच्चों? मैं दिखाती हूँ आपको। पहले देखते हैं तो वो ऐसे गोल होता है। ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद वो ऐसे इस शेप में आता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो इस शेप में आता है ना बच्चों? और फिर जब बिल्कुल वो ऐसे शेप में आता है ना बच्चों? और उसके बाद नहीं आता है।
फिर जब फिर से स्टार्ट होता है आना, फिर इस शेप में आता है, फिर इस शेप में आता है, फिर इस शेप में आता है, फिर इस शेप में जाता है। फिर जब फिर घटना शुरू हो जाता है, यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से फिर। तो अब क्या देखते हैं हम कि सर्कल से अगर हम आधा निकालेंगे तो सेमी सर्कल भी बन जाएगा, तो ये एक कर्व लाइन बन जाती है। ये दो कर्व लाइंस को मिला के एक सर्कल बनता है। तो यहाँ पर भी एक ये आधी कर्व लाइन बनेगी, तो यहाँ पर बिल्कुल ही कर्व बनेगा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल कर्व बनेगा। तो चांद से हम देखते हैं कि चांद से हमें कैसे कर्व लाइंस दिखती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जिससे कि हम ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे वर्टिकल लाइंस। क्या बनाएंगे बच्चों? वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। तो वर्टिकल लाइन बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम रूलर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। रूलर से वर्टिकल लाइन बना सकते हैं, जैसे ये बनाई मैंने, है ना। ये बन गई वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन किससे? रूलर से बन गई, ठीक है। इससे स्लीपिंग लाइन भी अगर ऐसे बनाएंगे तो स्लीपिंग लाइन बन जाएगी। ये देखिए मैंने ऐसे रखा, ये तो ये स्लीपिंग लाइन बन गई, है ना बच्चों। ये बन गई स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम वर्टिकल लाइन बनाएं इससे, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। तो अगर हम ऐसे देखेंगे, ऐसे बनाएंगे लाइन, तो हमें ऐसे या ऐसे बनाएंगे, तो ये हमें क्या मिली? ये मिल गई हमें स्लांटिंग लाइंस, है ना बच्चों। ये आ गई स्लांटिंग लाइन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब हमने देखा कि रूलर से हमें वर्टिकल लाइन भी बन गई, स्लीपिंग लाइन भी बन गई, स्लांटिंग लाइन भी बन गई। और ऐसे कौन सी चीज़ है जिससे हम ये बना सकते हैं? जैसे कि ये पेंसिल बॉक्स है, ठीक है। इसको भी अगर हम ऐसे रखेंगे तो इससे भी लाइंस बन सकती हैं, ठीक है। ये कॉपी है ना। ये कॉपी को भी अगर हम ऐसे रखेंगे तो इससे भी लाइंस बना सकते हैं। तो अब आप और भी ऐसी चीज़ें ढूंढिए जिससे कि हम ये लाइंस बना सकते हैं। जैसे बुक हो गई, उससे भी बना सकते हैं। बॉक्स हो गया, उससे बना सकते हैं। जैसे एक बॉक्स मेरे पास भी है, ये वाला बॉक्स देखिए लीजिए, इसमें मेडिसिन आती है। इसको भी अगर हम ऐसे रख के हम इसमें ये वर्टिकल लाइन, स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। ऐसा क्यों बना सकते हैं बच्चों? क्योंकि जो इसकी एजेस हैं, जो इसके ये कॉर्नर्स हैं, ये स्ट्रेट है ना बच्चों। ये देख लीजिए, ये स्ट्रेट है ना, तो इसलिए इससे ये हम लाइन बना सकते हैं। अगर हम पेंसिल बॉक्स का भी देखें, इसका भी ये स्ट्रेट है, जैसे कि एक
स्केल का एक रूलर का होता है। रूलर का भी ये स्ट्रेट है, तभी हम ये जो इसका ये लाइन है ये स्ट्रेट है, तभी हम ये स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। इसके एज स्ट्रेट है तभी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अब होगी वो कर्व्ड लाइंस। तो कर्व्ड लाइंस किससे बना सकते हैं? ग्लास से बना सकते हैं। ये देख लीजिए, अगर मैं ये बन गई कर्व्ड लाइंस, बन गई ना। अब यहाँ पर भी ऐसे देख सकते हैं। बन गई, ये ग्लास से बन गई कर्व्ड लाइंस, तो बन गई कर्व्ड लाइंस या सीधे कर्व्स, क्या या सीधे कर्व्स। ठीक है, तो ये ऐसे बने या ऐसे बने, ऐसे बने या ऐसे बने, तो हमने किससे बनाई? ये ग्लास से बनाई। अगर हम कटोरी से बनाना चाहे, बाउल से बनाना चाहिए चाहे, तो उससे भी बन सकती हैं। ये देख लीजिए, बन गई कर्व लाइंस। ये देख लीजिए, बन गई कर्व लाइंस। अगर हम बॉटल का कैप ले लेंगे, इससे भी बन सकती हैं, है ना। इससे भी बन गई कर्व लाइन। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे कर्व्ड लाइंस बन सकती हैं। अब आप मुझे बच्चों, मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको बोल देती हूँ। आपने एक पाइन ट्री देखा है? पाइन ट्री में अगर हम देखेंगे, ऐसे पाइन ट्री होता है, ठीक है। पाइन ट्री को अगर हम ऐसे देखेंगे, पाइन ट्री में ऐसे ये लीव्स लगी होती हैं, हो गया आपका? ये पाइन ट्री अगर हम देखेंगे तो पाइन ट्री में ये ऐसे ही होते हैं। ये अगर हम इसको गौर से देखेंगे पाइन ट्री को, तो पाइन ट्री में हमें सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन मिलेगी, जो सेंटर में होती है इसकी स्टैंडिंग लाइन, और इसके जो बाकी ब्रांच होते हैं और ब्रांच पे जो लीव्स लगे होते हैं वो सारी स्लांटिंग में होती हैं। ठीक है, वो सारी स्लांटिंग लाइंस होती हैं। बिल्कुल स्ट्रेट और पॉइंटेड होती हैं। इस तरीके का, इसी शेप का पाइन ट्री होता है, जिसमें कि जो लीव्स होते हैं वो भी स्लांटिंग की तरह लगे होते हैं और ब्रांच भी स्लांटिंग की ही तरह होते हैं। जैसे कि अगर हम टी पे या नेट पे देखेंगे, क्रिसमस ट्री भी अगर हमें दिखेगा, वो भी थोड़ा इसी तरीके का होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम कुपवारा में उधर जंगल वाले एरिया में देखेंगे तो देवदार वगैरह दिखे होंगे, तो उसमें भी हमें थोड़े से स्लांटिंग की ही तरह वो उसके ब्रांच और लीव्स दिखेंगी। ऐसे ही पाइन ट्रीज में भी वैसे ही होता है। ठीक है बच्चों, तो कर्व्ड हमने देखा, कर्व किस में होते हैं? कर्व्स मून में होते हैं कर्व्स। अब आप कटोरी या ग्लास में भी कर्व्स होते हैं, बॉटल कैप में कर्व्स होते हैं। तो अब आप ऐसे चीज़ें देख लीजिएगा घर में कि जो स्ट्रेट में होगा, जो स्लीपिंग में होगा, जैसे कि विंडो है, विंडो का अगर हम एज देखेंगे वो स्ट्रेट में है। विंडो का नीचे वाला अगर हम देखेंगे, जो कि रेक्टेंगल शेप में विंडो होती है, तो उसमें जो लेंथ में होता है वो स्लीपिंग लाइन होती है। विड्थ में होता है तो वो स्टैंडिंग लाइन होती है या वर्टिकल लाइन होती है। वन अगर हम देखेंगे तो वन वर्टिकल लाइन है। तो ऐसे ही बहुत सारी हमें हमारे आसपास
बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसमें कि हमें स्टैंडिंग लाइंस भी दिखेंगी और स्लीपिंग लाइंस भी दिखेंगी। ठीक है बच्चों, अब हम जल्दी से ये एक्सरसाइज करते हैं। तो दिस लाइन इज कॉल्ड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग और वर्टिकल line. This line is called sleeping or horizontal line. ठीक है बच्चों, this line is called slanting line. And this is called curve. है ना ये curve? तो this is called curve. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।